क्या आपको यह कभी महसूस हुआ है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप अकेले पीछे छूट रहे हैं? आप दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ते टूटते जा रहे हैं और यह खामोशी और गहरी होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपको सबसे और हर चीज से दूर कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तन्हाई कोई सज्जा नहीं है, बल्कि यह एक तैयारी है। अल्लाह उन्हीं को अलग करते हैं जिन्हें वह संवारना चाहते हैं, जिन्हें वह बचाना चाहते हैं और जिन्हें वह किसी बड़े मकसद की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हम 7 गहरी हिकमतों को जानेंगे कि अल्लाह क्यों अपने चुने हुए बंदों को अलग कर देते हैं। वो हिकमतें जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन इससे पहले जरा सोचिए, क्या यह अकेलापन जो आप महसूस कर रहे हैं अल्लाह का इशारा है कि आप उसकी तरफ लौट आए? क्या यह दुनिया के शोर शराबे से निकालकर आपको अपने रब से जोड़ने की एक रहमत नहीं हो सकती? आइए जानें कि अल्लाह आपको क्यों अलग कर रहे हैं और यह कैसे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित हो सकती है। नंबर 1, तन्हाई आपके दिल की हिफाजत के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिल आसानी से भटक जाता है? बेकार की बातचीत, दुनिया की तुलना या फिर बुरे असर में आ जाना, ये सब आपका ध्यान अल्लाह से हटा सकते हैं। इसीलिए कभी कभी अल्लाह आपको अलग कर देते हैं, ना कि आपको सजा देने के लिए, बल्कि आपके दिल की हिफाजत के लिए। जरा एक कीमती हीरे के बारे में सोचिए। अगर उसे चमकदार और साफ रखना हो तो उसे उन चीजों से बचाना पड़ता है जो उसे खरोंच सकती हैं या उसकी चमक को फीका कर सकती हैं। आपका दिल भी वैसा ही अनमोल है। अल्लाह उसकी हकीकी कीमत को जानते हैं और जानते हैं कि कुछ लोग या माहौल उसकी पाकीज़गी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचिए, आप ऐसे दोस्तों या सहकर्मियों के बीच रहे हैं जो आपकी दीनी जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं या आपको धीरे धीरे गलत राह पर जाने की दावत देते हैं। आप पहले थोड़ा सा समझौता करते हैं, फिर थोड़ा और फिर अचानक वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। आप परेशान और दुखी हो जाते हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो क्या यह अल्लाह की रहमत नहीं थी कि उन्होंने आपको उन हालातों से निकाल लिया जो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकते थे? उसी वक्त शायद आपको यह महसूस ना हुआ हो, लेकिन यह दूरी दरअसल अल्लाह की रहमत थी। यह तन्हाई आपके लिए एक मौका है खुद को संभालने का, अपने दिल को पाक करने का और अपने ईमान को सिर्फ अल्लाह से जोड़ने का। तो न कमजोर पड़ो और न गम करो, तुम ही ऊंचे रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। यह हदीस हमें यह याद दिलाती है, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं असल में वह एक खाली जगह है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपनी हिदायत और अपने सुकून से भरना चाहते हैं। नंबर 2, तन्हाई आपके किरदार को संवारने के लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है? ऐसा लगता है जैसे अल्लाह जानबूझकर उन चीजों को दूर कर रहे हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। फजूल की बातें, बेमतलब की गपशप और यहां तक कि वे लोग भी जो आपके सही रास्ते पर चलने में रुकावट बन सकते हैं। पर सवाल है कि क्यों? क्योंकि तन्हाई अल्लाह का तरीका है आपके किरदार को निखारने का। जरा सोचिए, जब आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर हो, हर तरफ लोगों की राय, बेकार की उलझने या फिर ऐसे रिश्ते जो आपकी दीनी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं, तो क्या उस हालात में आप खुद को पहचान सकते हैं? क्या आप अल्लाह से गहराई से जुड़ सकते हैं? तन्हाई इन सभी परतों को हटा देती है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं असल में कौन हूं और मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाना जब आप अकेले होते हैं तो अचानक अपने अंदर की उन कमजोरियों को देख पाते हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे थे? शायद कोई आदत जो आपको बदलनी थी या कोई ऐसी कमी जिससे आप हमेशा बचते आ रहे थे। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और खुद को बेहतर बना सकें। सोचिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अक्सर वही अल्लाह का संदेश मिलने से पहले गारे हिरा में तन्हा जाया करते थे। वहां की तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, बल्कि वह रूहानी तैयारी थी। इसी तरह जब आपको तन्हाई महसूस हो तो हो सकता है कि
यह भी अल्लाह का तरीका हो आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार करने का। लेकिन मानता हूं कि यह आसान नहीं है। कभी कभी अकेलापन बहुत भारी लगता है, यहां तक कि तकलीफ देह भी। आप सोच सकते हैं कि जो लोग मेरे करीब थे वो अचानक दूर क्यों हो गए। पर याद रखिए, हर कोई आपकी इस सफर में आपके साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग बस किसी सीजन के साथ ही होते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी का एक सबक देकर चले जाते हैं। और यह भी अल्लाह की हिकमत होती है। याद रखिए, तन्हाई का यह वक्त अस्थाई है, लेकिन जो मजबूती और समझदारी यह लाती है वह आपकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। इसी तन्हाई में आप सीखते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही आपका सहारा है। आप ये समझ जाते हैं कि आपकी गनीमत लोगों की राय पर नहीं, बल्कि अल्लाह से आपके रिश्ते पर निर्भर करती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह तन्हाई नाइंसाफी है, या फिर यह कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए आपको अलग कर दिया गया? ऐसा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का तरीका है आपको उस शख्स में बदलने का जिसे वही देखना चाहते हैं। नंबर 3, तन्हाई अल्लाह से आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई भी आपकी तकलीफ को पूरी तरह नहीं समझता? आप अपनी परेशानियां दूसरों से बांटते हैं, मगर उनके जवाब आपकी हालत से मेल नहीं खाते। ये एहसास यूं ही नहीं आता, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक बुलावा होता है। जब अल्लाह आपको तन्हाई में डालते हैं तो यह उनका तरीका होता है आपको अपने करीब लाने का। सोचिए, जब जिंदगी आसान होती है तो हम आम तौर पर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, दोस्तों पर, परिवार पर, या फिर दुनियावी आरामों पर। मगर जब अल्लाह आपको अलग कर देते हैं तो उन सारे सहारों को हटा दिया जाता है, और तब आपको एहसास होता है कि जो हमेशा से था वो सिर्फ अल्लाह ही था। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अल्लाह को पूरे दिल से पुकारा, सिर्फ तब जब आपके पास कोई और नहीं था, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आप सिर्फ उसी से उम्मीद लगाए बैठे थे। यही तन्हाई आपको अल्लाह पर गहरा भरोसा करना सिखाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह फरमा रहे हों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, इस्लाम तन्हाई की नहीं बल्कि उम्मत की एकता की तालीम देता है। मुसलमानों की ताकत आपसी भाईचारे में है। तो ये तन्हाई क्या है? यह एक रूहानी सफर है, एक शख्सी तब्दीली जो आपको और मजबूत बनाती है, ताकि आप उम्मत की बेहतरी में बड़ा किरदार अदा कर सकें। सोचिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की जिंदगी में भी ऐसे वक्त आए जब उन्हें गहरी तन्हाई का सामना करना पड़ा, चाहे वह गारे हिरा की तन्हाई हो, या जंग के मैदान में अकेलापन, या मक्के की सख्तियों का दर्द। यह सब अलग करने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के लिए था। इन्हीं तन्हाइयों के बाद नबी एक मजबूत रहनुमा बनकर उभरे, जिन्होंने पूरी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले जोड़ा। आपकी तन्हाई भी कुछ अलग नहीं, यह हमेशा के लिए नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से आपको अलग किया जाता है, ताकि आप खुद को संभाल सकें, अपने ईमान को मजबूत कर सकें और अल्लाह से गहरे रिश्ता बना सकें। जब आप दोबारा अपनी उम्मत में लौटेंगे तो आप ज्यादा मकसद के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा बेहतर इंसान बनकर लौटेंगे। तो अगर आप इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो इसे एक यादगार नसीहत समझें। यह जुदाई नहीं, बल्कि बुनियाद को मजबूत करने का वक्त है। और जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो आप खुद को भी संवार पाएंगे और दूसरों को भी मजबूती से जोड़ पाएंगे। नंबर 4, तन्हाई अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और तैयारी का मैदान। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ने वाले होते हैं, तब कोई ना कोई चीज या कोई शख्स आपकी जिंदगी से निकल जाता है। शायद कोई दोस्त जिसे आप कभी ना खोने वाला रिश्ता समझते थे, या कोई सहारा जिस पर आप बरसों से निर्भर थे और अचानक वह दूर हो गया। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? याद रखिए, तन्हाई कोई ठुकराया जाना नहीं है, बल्कि इंसान को संवारने की एक प्रक्रिया है। अल्लाह ताला आपकी राह से उन चीजों को हटा देते हैं जो आपके मकसद को धुंधला कर सकती हैं। वह आपकी तवज्जो को पैना करते हैं और आपको ऐसे सबक सिखाते हैं जो आप आराम और सहूलियत में रहकर कभी नहीं सीख सकते। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में डाले गए तो वह अकेले हो गए। उन्हें अपने घर और अपने परिवार का सहारा भी छिन गया।
कुएं की खामोशी और फिर जेल की तन्हाई में अल्लाह तआला ने उन्हें एक मजबूत रहनुमा बनाने के लिए तैयार किया। जब वह इस इम्तिहान से बाहर निकले तो सिर्फ एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि हिकमत, सब्र और गहरे ईमान से लैस एक अजीम शख्सियत थे। अब जरा खुद से पूछिए, क्या पता जो मुश्किलात आप इस वक्त झेल रहे हैं वही आपकी तैयारी का मैदान हो। क्या पता अल्लाह आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप इस वक्त देख भी नहीं सकते। सच यह है कि तन्हाई तकलीफ देती है। अपने करीबी लोगों को खोना, खामोशी को महसूस करना और यह सोचना कि शायद दुनिया आपको भूल चुकी है, यह सब दर्द देता है। मगर याद रखिए, हीरे दबाव में ही बनते हैं। सबसे बेहतरीन तलवारें आग में तप कर तैयार होती हैं। जो इम्तिहान आप इस तन्हाई में झेल रहे हैं वही दरअसल आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। इसलिए जल्दी मत कीजिए इस तन्हाई को भरने की या उन रिश्तों को जबरदस्ती बनाए रखने की जिन्हें अल्लाह ने खुद आपकी जिंदगी से निकाल दिया है, बल्कि इस वक्त को भीतर झांकने और अल्लाह से जुड़ने में लगाइए। अपने आप से पूछिए, अल्लाह मुझे इस हालात से क्या सिखाना चाहते हैं। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो तन्हाई आपको सजा नहीं लगेगी, बल्कि एक अनमोल इनाम लगेगी। और फिर जब आप इस दौर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक बड़ी सच्चाई समझ आएगी। ये तन्हाई आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए थी। नंबर 5, अल्लाह का प्लान सब्र मांगता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी जैसे एक जगह ठहर गई हो? आपको लगता है कि जिस कामयाबी की आपको तलाश है वह बस एक कदम दूर है, मगर फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। शायद आप दूसरों को आगे बढ़ते देख रहे हैं, जबकि आप खुद को ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह तकलीफ देह होता है ना? मगर याद रखिए, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती। कभी कभी अल्लाह ताला आपको तन्हाई में रखते हैं क्योंकि वह आपके लिए कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इंतजार का यह दौर बेकार नहीं जाता, बल्कि यह उस सफर का सबसे अहम हिस्सा होता है। जिस तरह एक इल्ली तब तक सुस्त और रुकी हुई लगती है जब तक वह एक खूबसूरत तितली बनकर बाहर नहीं आती, वैसे ही यह तन्हाई आपके लिए एक तब्दीली का मरहला है। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की रहनुमाई से पहले बरसों तक मिस्र से दूर एक चरवाहे की जिंदगी बितानी पड़ी। बहुत से लोगों को यह एक पीछे हटने जैसा लगा होगा, मगर हकीकत में यह वह तैयारी थी जो उन्हें एक अजीम नबी और लीडर बनाने वाली थी। अब खुद से पूछिए, क्या पता आपका यह इंतजार ही वह वक्त हो जब अल्लाह आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्या पता यह तन्हाई ही वह मरहला हो जहां आपका ईमान मजबूत किया जा रहा हो, आपकी काबिलियत निखारी जा रही हो और वे तमाम रुकावटें हटाई जा रही हों जो आपको पीछे खींच सकती थी। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप बस बैठे रहें, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि आप अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करें और इस वक्त को खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, रूहानी, मानसिक और जज्बाती तौर पर, ताकि जब वह लम्हा आए जब अल्लाह आपको आपके मुकद्दर की तरफ बुलाए, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। याद रखिए, अल्लाह हर चीज के लिए बेहतरीन वक्त जानते हैं। जो आपको देर लग रही है वह दरअसल अल्लाह का परफेक्ट प्लान है। यह ठहराव कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तैयारी है। नंबर 6, तन्हाई आपके इरादों को पाक करने के लिए। कभी कभी तन्हाई बहुत भारी लगती है। खामोशी, अकेलापन ये आपको सब कुछ पर शक करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन जान लीजिए, यही वह जगह है जहां आपके इरादों को पाक किया जाता है। जब आप लोगों के बीच होते हैं तो उनकी राय, उनके जजमेंट और उनकी उम्मीदें आपके दिल पर हावी हो सकती हैं। आप कभी कभी बगैर एहसास किए लोगों की तस्लीम और उनकी पसंद के लिए चीजें करने लगते हैं। मगर जब अल्लाह आपको उस भीड़ से अलग कर देते हैं तो ये एक दावत होती है खुद से यह सवाल करने की कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह किसके लिए कर रहा हूं, लोगों के लिए या सिर्फ अल्लाह के लिए। सोचिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जब वह अपनी कौम से अलग कर दिए गए क्योंकि वह अल्लाह की वहदानियत पर अटल थे। उनकी यह तन्हाई उनकी ताकत का असल सबब बनी। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की रजा पर थी। उनकी यह तन्हाई कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक इनाम थी जिसने उनके ईमान को और निखार दिया।
क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? जरा सोचिए, कितनी बार हम दुनिया की उम्मीदों में उलझ जाते हैं, कितनी बार हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, मगर जब अल्लाह हमें तन्हाई देते हैं तो ये हमें इस कैद से आजाद होने का मौका देता है। अब एक सवाल सोचिए, अगर कोई भी आपको देख नहीं रहा हो तो क्या आप उसी खुशू और खुलूस के साथ नमाज पढ़ेंगे? क्या आप वैसे ही सदका देंगे? क्या आप खुद को बेहतरी की तरफ वैसे ही बढ़ाएंगे? तन्हाई आपके असल इरादों को बेनकाब करती है। यह आपकी ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटा देती है और आपको आपके असली अखलाक से रूबरू कराती है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो याद रखिए, अल्लाह आपके दिल को संवार रहे हैं। वह आपको यह सिखा रहे हैं कि आप सिर्फ उसी के लिए अमल करें, ना कि लोगों की वाहवाही के लिए, और यही आपकी असली ताकत है। नंबर 7, तन्हाई। अल्लाह आपको आपकी अनोखी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। जब अल्लाह आपको तन्हाई में डालते हैं तो यह बेमकसद नहीं होता। वह आपको एक ऐसे मिशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। सोचिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। जब उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर उन्हें गुलामी में बेच दिया गया और फिर बेगुनाही के बावजूद कैद कर दिया गया। क्या यह सब बेवजह था? नहीं। उनकी हर तन्हाई, हर मुश्किल, हर सख्ती उन्हें इस बात के लिए तैयार कर रही थी कि वह आगे चलकर एक अजीम लीडर बने जो एक पूरी कौम को कहत साली, भूखमरी से बचाए। उनका दुनिया से दूर रहना कोई सजा नहीं था, बल्कि उनकी तकदीर की तैयारी थी। अब अपने बारे में सोचिए, क्या आपको कभी लगता है कि आपका सफर दूसरों से बिल्कुल अलग है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी आपकी तकलीफ को नहीं समझ सकता? यही इस बात की निशानी है कि आपका सफर बाकियों से अलग है। अल्लाह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए अलग कर रहे हैं। शायद आपको मजबूत किया जा रहा है ताकि आप अपने घर वालों के लिए एक सहारा बने, या शायद आपको इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप अपनी कौम के लिए एक रहनुमा बने। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आग से गुजरकर बाहर आए हों, जो तन्हाई से गुजरे हों, मगर फिर भी पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकले हों। याद रखिए, सबसे सख्त लोहे को सबसे तेज आग में ढाला जाता है। आपकी तन्हाई कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक अमल है। यह अल्लाह का तरीका है कहने का। तुम्हें कुछ बड़ा बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो जब भी आपको लगे कि दुनिया आपसे कट गई है, समझ लीजिए यह आपकी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक ऐसा चैप्टर जहां आपका ईमान और आपकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा चमक उठेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने इस पूरी सफर में जाना, तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तैयारी है। यह अल्लाह का तरीका है आपको ऊंचा उठाने का, आपको निखारने का और आपको अपने करीब लाने का। आपके हर आंसू, हर तन्हा लम्हे, हर बेआवाज दुआ, कुछ भी जाया नहीं जाता। ये सब अल्लाह के एक पाक प्लान का हिस्सा है जो आपको उस इंसान में बदल रहा है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट्स में अपने जज्बात का इजहार करें। शायद सिर्फ या अल्लाह मुझे मेरी तन्हाई में मजबूती अता फरमा लिखना न सिर्फ आपके लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक हौसला बन जाए जो इसी सफर में हैं। और जाने से पहले अल्लाह हम सब की रहनुमाई करे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमारी आजमाइशों को अपने करीब आने का जरिया बना दे। आमीन। जब तक दोबारा मुलाकात हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।